नमस्कार, मैं हूं रामचंद्र उरांव। आप देख रहे हैं एड़पा न्यूज़ चैनल। आज के समाचार। रांची के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदिवासी सरना समाज के लोगों ने सरना कोड को लेकर 7 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे। राष्ट्रीय आदिवासी सरना समाज धर्म रक्षा अभियान के तहत इस आयोजित बैठक में मुख्य रूप से अजय तिर्की, प्रभात तिर्की, नारायण उरांव, डॉक्टर कर्मा उरांव, शिवा कच्छप इत्यादि बुद्धिजीवी मौजूद थे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। आइए हमारे संवाददाता द्वारा भेजी गई ये रिपोर्ट। वहाँ सर्वसम्मति से आज तय हुआ कि हम लोग आने वाले दिसंबर 6 और 7 को हम लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं, और जहाँ 6 को हमारी प्रतिनिधि सभा होगी और 7 को हम लोग जंतर मंतर में धरना देंगे। और इस आयोजन में भारत देश के करीबन 21 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और निश्चित रूप से आज हम लोग पूरे देश स्तर में सरना धर्म कोड की मांग को सफलतापूर्वक संख्या के बल पे हम लोगों ने रखने का काम किया है। जो इसका आज हम लोग साक्ष्य का ज़रूरत देने का नहीं है। 2011 का जो जनगणना है ये प्रमाणित करता है कि जब इस देश में कई धर्मों को उसका आदर सत्कार करते हुए उसको धार्मिक पहचान दी गई, और आज हम लोग सरना धर्म मानने वाले जो इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के प्रथम नागरिक हैं, वो धार्मिक पहचान की मांग कर रहे हैं। तो 40 लाख में जैन धर्म को पहचान दी गई, और आज हम लोग 49,57,000 करीबन 467 लोगों ने सरना धर्म अंकित किया है। और आज उसके पश्चात पूरे देश में जैसे जागरूकता हुई है, बढ़ी है सरना धर्म के प्रति, निश्चित रूप से अगर अभी के समय में केंद्र सरकार के द्वारा सरना धर्म कोलम दिया जाता है तो आज हम लोग ये फख्र से कह पाएंगे कि आज हम लोग करोड़ों की संख्या में हम लोग सरना धर्म दिखेंगे। और निश्चित रूप से आज हम लोग जो आंदोलन झारखंड प्रदेश से शुरुआत किए हैं, जो पूरे देश का गार्जियन के रूप में अपना अग्रणी भूमिका निभाया है, आज इस गार्जियन का भूमिका निभाते हुए अन्य राज्यों के लोग भी इससे सहमत हैं, और इस प्रतिनिधि सभा और जंतर मंतर के धरना में सभी लोग शामिल होने का सहमति दिए हैं। और इस आयोजन में भारत देश के अलावे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। और निश्चित रूप से आज हम लोग सरना धर्म का पहचान आज हम लोग को चाहिए ही, क्योंकि आज हम लोग जिस मांग को आगे रखे हैं ये हमारी आत्मा है, और आत्मा की पहचान हमको चाहिए। और निश्चित रूप से आज हम लोग इस मांग को लेके अभी आज हमारे बीच में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, और चूँकि बंगाल और उड़ीसा के लोग भी आने वाले थे, किसी कारण से नहीं पहुँचे, तो आज हम लोग ज़ोर शोर से इसकी तैयारी में हैं। और हम लोग 4 तारीख को ही यहाँ से कूच करने जा रहे हैं, और वहाँ कूच करने के पश्चात हम लोग ज्ञापन कई सांसदों को देंगे, और वहाँ गृह मंत्रालय में भी हम लोगों का ज्ञापन जाएगा, प्रधानमंत्री महोदय के पास जाएगा, जनगणना रजिस्ट्रार के यहाँ हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से आज कई नेताओं के द्वारा जो आरएसएस से प्रभावित है, उनके द्वारा हम लोगों को हिंदू कहा जा रहा है, और जिसमें अभी वर्तमान समय में करिया मुंडा जो लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष थे, उनके द्वारा कहा गया कि पूरे जनजातीय समाज हिंदू है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि अगर करिया मुंडा ये बयान दिए हैं तो खुद वो हिंदू हैं, उसको स्वीकारना चाहिए। आपके बाद जितने लोग हैं, हम लोग सभी सरना धर्मावलंबी हैं, और हम लोग आपका प्रतिकार करते हैं। और निश्चित रूप से हम किसी भी मायने में, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से नहीं मानते हैं कि हम लोग हिंदू हैं। हम ही लोग सभी सरना धर्म को मानते हैं और इसकी पहचान की मांग कर रहे हैं। और बार बार अभी कई जगहों पे बड़े बड़े आयोजन हुए, चाहे 2020 की बात हो, वहाँ हम लोगों ने बात रखा था कि भारत देश सभी धर्मों का यहाँ आदर किया जाता है, सभी का सम्मान किया जाता है। उसी तरह हम सरना धर्मावलंबी सरना धर्म कोड का आदर सत्कार चाहते हैं, उसकी पहचान चाहते हैं, और आपको इसकी पहचान देनी पड़ेगी। इसी मांग को लेकर हम लोग दिल्ली में दस्तक देने जा रहे हैं। जी, दिल्ली में दस्तक देने जा रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल युवा है रवि शुक्ला जी, और उनसे यही सवाल बार बार ये सवाल उठता रहा है कि आदिवासी हिंदू हैं, और आदिवासी कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। बात सरना धर्म कोड की हो रही है, गलत पहचान की हो रही है, धर्म कोलम की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि समाज को भटकाने की कुछ साजिश हो रही है, कुछ कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, कुछ और ये जितने भी बातें आती हैं, ये राजनीतिक जो दल हैं उनके कुछ शीर्ष नेता हैं, उन्हीं लोग के माध्यम से इस तरह का बात कहा जाता है। ये जबकि केंद्र की तरफ से कई तरह का बात हो रहा है कि आदिवासी विकास का बात होता है, आदिवासियों को उत्थान, संरक्षण और संवर्धन का बात होता है, लेकिन ये बेईमानी होगी जब तक हम लोगों को सरना धर्म कोड नहीं मिलता।
सरना धर्म कोड, हमारा सरना धर्म हमारी पहचान है, हमारा अस्तित्व है, जिसके माध्यम से हमारा परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज, पढ़ने व्यवस्था, पारा व्यवस्था, हमारा कर्म सरुल, सारा चीज़ इस सरना धर्म से जुड़ा हुआ है। आज इसको छिपाने की कोशिश की जा रही है, इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और जो ये शीर्ष नेता अपने पार्टी को या केंद्र को खुश करने के लिए आदिवासियों को, जनजातियों को जो हिंदू कहते हैं, ये सही मायने में उस पार्टी के लिए भी घातक है। ये सोचते हैं कि हम लोग ऐसे करके पार्टी को खुश करेंगे, लेकिन इस बयान से लगातार आदिवासी समाज आक्रोशित है, क्षुब्ध है और वो उस पार्टी से लगातार कटती जा रही है। ये संदेश केंद्र में भी जाना चाहिए कि किस तरह से ये लोग केंद्र को खुश करने के लिए यहाँ के लोगों को नाखुश कर रहे हैं। और इसका दुष्परिणाम पिछले कार्यकाल में देखने को मिला कि रघुवर सरकार के समय में आज वो अगर गिरी है तो इसलिए कि वो आदिवासी विरोधी काम हुआ। आदिवासी जो नहीं चाहते थे, जबरदस्ती निरंकुश टाइप से वो काम किया गया, जिसके कारण वो सरकार गिरी। आज अगर इसी तरह से जैसे शीर्ष के जो नेता कहलाते हैं, सही मायने में उनके शीर्ष में कुछ है ही नहीं, देखा जाए तो उनके दिल दिमाग में ये है ही नहीं। और वो हमारी जो लगातार चिर परिचित मांग है, पुराने समय से जो मांग की जा रही है, हमारे सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है। जब हम सारे लोग सरना धर्म को मानते हैं, हमारा एक एक चीज़ है जिसको वो भी जानते हैं, तो उसके बाद इसको जबरदस्ती हिंदू बोलना, ये हमारे समाज कड़ा विरोध करेगा और उससे उस पार्टी को या जो कह रहा है उसको नुकसान को होगा। और इसी को लेकर हम लोग 6 और 7 तारीख को दिल्ली में जो कार्यक्रम है, 6 को हमारा पूरे देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधियों की एक विशेष बैठक है और उसके बाद 7 तारीख को हमारा जंतर मंतर में धरना होगा। और इसके माध्यम से केंद्र सरकार को हम लोग अपनी जो धार्मिक भावना है, हमारी जो मांग है, हम लोग उससे अवगत कराने जा रहे हैं। और हमारा जो अपना पारंपरिक वेशभूषा में सारे लोग वहाँ उपस्थित होंगे और हमारा जबरदस्त मांग रहेगा कि सरना धर्म कोड हमें मिलना चाहिए। आज हम जो मांग कर रहे हैं वो हमें मिलना चाहिए। आज जो हम मांग रहे हैं वो नहीं मिलता है तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो खुद से हमारे अच्छे चीज़ों को वो खुद से देंगे। जबकि हम मांग रहे हैं वो अगर नहीं मिल रहा है तो उनसे कुछ मिले, या फिर हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि हमारी जो मांग है सरना धर्म कोड की मांग, ये हमें मिले। अगर सरना धर्म कोड की मांग मिलती है तो आदिवासी समाज खुद से भी सक्षम होता है कि वो अपने परंपरा संस्कृति को बचा सके। इसलिए हमें सरना धर्म कोड चाहिए। जी बिल्कुल, सरना धर्म कोड मिलना चाहिए।